मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमिऊण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम बोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली धनिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार के 103 नंबर की गाथा, इसकी स्वाध्याय अपन आज प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर है 170। गाथा सूत्र है जम किंची में दुच्चरितम सबम तिविहीण बोसरे सामाय्यम तुतिविहम करेमि सबम मृणायारम। रोई पण दुष्चरित मुझते सर्वहूँ त्रिविधि तजू करु छू निराकार समस चरित्र जे त्रय विधिनो। 171 की पेज पर टीका की पहली लाइन है आत्मगत दोषों से मुक्त होने के उपाय का ये कथन है। 171 पर आ गया टीका। टीका की पहली लाइन जो उत्थानिका के रूप में मुनिराज पद ब्रह्मधारी देव ने कही कि इस गाथा में क्या कहा जा रहा है कि आत्मगत दोषों से मुक्त होने के उपाय का ये कथन है। मुनिराज स्वयं फरमाते हैं कि मेरे अभी जो कोई दोष वर्तता है उस दोष से मुक्त होने का क्या उपाय है उसका मैं यहाँ पर वर्णन करता हूँ। क्योंकि आचार्य कुंद भगवान ने यह जो ग्रंथ की रचना अपने निज भावना के निमित्त से की और अभी पूर्णता नहीं है। पूर्णता नहीं है तो आत्मगत दोष यानी आत्मा की परिणति में, आत्मगत का अर्थ है आत्मा की परिणति में जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं या हो जाते हैं उनको दूर करने का क्या उपाय है वो आचार्य कुंद भगवान ने कहा। उसी बात को मुनिराज पद ब्रह्मधारी देव अपनी तरफ से उसका टीका में खुलासा करते हैं। तो कहते हैं अन्वयार्थ मेरा जो कोई भी जो कुछ भी दुष्चारित्र है। क्या कहा मुनिराज ने? मेरे जो कोई भी दुष्चारित्र है, दुष्चारित्र या दुचारित्र। कौन कह रहा है? चारित्रवंत मुनिराज कह रहे हैं कि मेरे जो कुछ भी दुःचारित्र है वह सर्व को, आचार्य कुंद के शब्द है ना ये, मैं यत किंचित दुश्चरित्रम, मेरा जो कुछ भी दुश्चारित्र है
उस सब को मैं त्रिविधेन 3 विधि से मन वच काया से तजता हूं। मन वच काया से तजता हूं का अर्थ यहाँ ये है कि मन वचन काया के लक्ष्य से होते दोषों को छोड़कर, यानी मन वचन काया के तरफ के भाव को छोड़कर मैं उन दोषों को तजता हूं। ये इसका अर्थ है। ये अर्थ नहीं है कि वो व्यवहार चारित्र में जाता है। अर्थ कौन सा कि मन वचन काया से मैं फला दोष को तजता हूं, है ना। मन से, वचन से, काया से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, वो 9 कोटि व्यवहार चारित्र की वो अलग बात है, वो यहां नहीं लगाना है। यहां क्या कहते हैं, मन वचन काया त्रिविधे, मन वचन काया से विसुजामी तजता हूं, यानी मन वचन काया के लक्ष्य में जो दोष हो जाते हैं वे दोषों को मैं मन वचन काया के लक्ष्य को छोड़ता हुआ स्वरूप में लीन होता हुआ छोड़ता हूं। ये इसका अर्थ है। आगे आएगा टीका में। और कहते हैं त्रिविधम सामायिकम, त्रिविध जो सामायिक नाम चारित्र है, यहां सामायिक को चारित्र कहा। अभी 3 प्रकार कहेंगे उसके, 3 प्रकार का सामायिक चारित्र। तो सामायिक उपस्थापना और परिहार विशुद्धि, 3 बातें कही। तो त्रिविध जो सामायिक चारित्र, उस सर्व को निराकारम करोमि, निराकार नाम निर्विकल्प करता हूं। ये बहुत गंभीर शब्द आचार्य कुंद भगवान ने इस सूत्र में रखा। करुण छु निराकारज समस्त चारित्र जे त्रय विदनु, उसकी यहाँ चर्चा बहुत गंभीर टीकाकार मुनिराज ने आचार्य कुंद भगवान के अभिप्राय को एकदम जैसे का तैसा ग्रहण करके उसकी टीका बहुत अच्छी यहाँ स्पष्टीकरण किया। देखो टीका, मुझे परम तपोधन को ले, मुनिराज कहते मुझे, और मैं कौन हूं, परम तपोधन। परम तपोधन यानी अपने स्वरूप की लीनता उग्रता में बरतने वाला, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता की परिणति में प्रवर्तमान यह जो मैं परम तपोधन कहा ना, मुझे परम तपोधन को। फिर कहा भेद विज्ञानी होने पर भी मैं अपने आत्मा को आप रूप जानता हुआ, परिणति में जो रागादि दोष हैं उन्हें रागादि दोष जानता हुआ, भेद विज्ञान की यानी स्वरूप के और रागादि के भेद को बराबर जानता हुआ, अपनी परिणति में उनकी भिन्नता में वर्तता हुआ, अपने स्वरूप का आलम्बन आश्रय में वर्तता हुआ होने पर भी, भेद विज्ञानी का इतना अर्थ है। शब्द आया ना, भेद विज्ञानी होने पर भी मुनिराज है। तो भेद विज्ञानी माने किन किन में भेद है कि मेरे आत्मा के वीतराग स्वरूप और रागादि दोषादि भाव इनमें भिन्नता है, और इनकी भिन्नता वाली परिणति में मैं प्रवर्तमान हूं। यानी मेरी परिणति में वे प्रति समय भिन्न भिन्न जानने में, भिन्न भिन्न अनुभवने में आ रहे हैं। ऐसा भेद विज्ञानी होने पर भी 2 शब्द कहे, स्वरूप लीनता वाली मेरी परिणति है, शुद्ध उपयोग रूप अवस्था में मैं प्रवर्तमान हूं, यह परम तपोधन भाव है, और रागादि और आत्मा की भिन्नता के भाव में प्रवर्तमान हूं, भेद विज्ञानी हूं। मुझे परम तपोधन को
विज्ञानी होने पर भी पूर्व संचित कर्म के उदय के कारण चारित्र मोह का उदय होते जो कुछ भी दुष्चारित्र होता है, तो अब ये मेरी परिणति में जो अभी कषाय का भाव शेष है और वह कषाय की वृत्ति और बहिर्मुखता थोड़ी वर्तती है। बहिर्मुखता है ना, छठवां गुण स्थान आता है तो क्या हो जाता है, बहिर्मुखता में आता है। तो बहिर्मुखता वर्तती है, वह क्यों है? यद्यपि कि मैं परम तपोधन हूं और भेद विज्ञानी हूं, फिर भी अभी मेरी परिणति में, मेरी इस आराधना में कषाय का भाव खड़ा हो जाता है। उसका कारण स्वरूप तो है नहीं, तो कौन कारण है? कि पूर्व संचित कर्म के उदय के कारण चारित्र मोह का उदय होने पर जो कोई भी दुष्चारित्र होता है। ले मुनिराज को कौन सा दुष्चारित्र होता है? देखो, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है संजय भाई। देखो, परम तपोधन पहले शब्द डाला है और मुझे शब्द डाला है। मैं किसी और की बात करने बैठा हूं ऐसा तो कह नहीं रहे, अपनी बात कर रहे हैं। मुझे और मैं भी परम तपोधन और भेद विज्ञानी, और मेरी परिणति में दुष्चारित्र हो आता है। कौन सा दुष्चारित्र हो आता है? थोड़ा विचार करना तो सब तंतु खुल जाएंगे, सारे एंटीना जागृत हो जाएंगे। 5 महाव्रत का परिणाम वो दुष्चारित्र है। और कौन सा आया मुनिराज को? 28 मूलगुण 5 महाव्रत का परिणाम जो मेरी परिणति में बार बार उत्पन्न हो आता है, ये दुष्चारित्र है। अभी तो अपन ने अचारित्र शब्द सुना था, क्योंकि मुनिराज हैं भावलिंगी भेद विज्ञानी, तो मिथ्याचारित्र कुचारित्र तो कहेंगे नहीं, आचारित्र जरूर कहते हैं। क्योंकि स्वरूप लीनता को चारित्र कहते हैं और बहिर्मुख वृत्ति को आचारित्र कहते हैं। वो अपेक्षा से आचारित्र तो कहा, और इस गाथा की टीका में मुनिराज स्वयं दुष्चारित्र कहते हैं। और कौन सा आ गया है उनको भाव? यदि इससे आगे का कोई भाव आ गया है तो मुनि नहीं है, तो परम तपोधन नहीं लिख सकते। शांति से विचार करना। यदि मान लीजिए कोई बार ऐसा हो जाए कि 5 महाव्रत की भूमिका जो है उसका भी उल्लंघन करके कोई परिणाम आ जाए, उसके लिए शायद दुष्चारित्र लिखा हो, तो कहते हैं उसके लिए लिखते तो परम तपोधन ना लिखते। अब ये बात पर अपन इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि ये वाली बात को वे किस प्रकार इस भाव को छोड़ते हैं और किस प्रकार स्वरूप में उग्रता से एकाग्रता करते हैं, वो विधि इसमें बताना है। वो विधि इसमें ऊपर पढ़ा ना अपन ने टीका की प्रथम लाइन, आत्मगत दोषों से मुक्त होने के उपाय का यह कथन है। आत्मगत, आत्मा में उपज जाने वाले, आत्मगत, आत्मा से उपजने वाले नहीं, आत्मा जन्य नहीं, आत्मागत, आत्मा में परिणति में उपज जाने वाले दोष, उनकी बात करी है। जनरेटर चलवाना पड़ेगा, यदि देर तक नहीं आएगी तो। देखो क्या कहा, दुष्चारित्र होता है, यहां तक पढ़ लिया अपन ने।
यहां तक पढ़ लिया, स्पष्ट हो गया, नहीं हुआ तो दोबारा करेंगे, लेकिन बात गंभीर है तो उस गंभीरता को लेकर के अपने को इसकी स्वाध्याय करना है। ठीक है ना। परम तपोधन है। मुनिराज ने मने शब्द लिख करके, जैसे अपन एफिडेविट नहीं देते, तो एफिडेविट में पहला शब्द क्या लिखते हैं? मैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते? ऐसा एफिडेविट है, शपथ पत्र होता है ना जो। तो यानी जो कुछ भी यहां कहा जा रहा है वो तो एक कानून की व्यवस्था है। अपन तो यहां भाषा में से लेते हैं व्याकरण कि मने मुझे शब्द डाल करके ये कहते हैं मैं अपनी बात कह रहा हूं। मुझे परम तपोधन को यानी तीन कषाय की अभाव रूप वीतरागता की परिणति में वर्तते हुए शुद्ध उपयोग की दीक्षा में रत ऐसे मैं परम तपोधन भेद विज्ञानी माने आत्मा, आत्मा का स्वरूप और राग आदि के स्वरूप दोनों को भिन्न भिन्न जानता अनुभवता हुआ, फिर भी कोई पूर्व संचित कर्म, समय सार के दृष्टिकोण से यदि ये पूर्व संचित कर्म की बात करेंगे, मिथ्यात्व अवस्था में संचित किए हुए कर्म ये लेंगे। तो पूर्व संचित कर्म के उदय के कारण चारित्र मोह का उदय होने पर जो कोई भी दुष्चारित्र होता है, समझ गए अपन यहां तक। अब आगे तो उस सब को ते सर्वने, उस सभी को, वह जो जितना भी बहिर्मुखता में स्वरूप से अन्य बाहर की प्रवृत्ति वाला जो उनकी भूमिका में होने वाला राग, उस सब को मन वचन काया की संशुद्धि से ले। शब्द पढ़ो, मन वचन काया की संशुद्धि से। मन वचन काया से माने वो नहीं लेना है, अपन ने पहले भी कहा, मन वचन काया कृत कार्य तनुमोदना 9 कोटि वाला नहीं। मन वचन काया की संशुद्धि यानी मन वचन काया के प्रति का लक्ष्य छोड़कर, इसका नाम है मन वचन काया की संशुद्धि। हो गया स्पष्ट। मन वचन काया की संशुद्धि, मन वचन काया के प्रति का उसकी तरफ का लक्ष्य छोड़कर मैं सम्यक प्रकार से तजता हूं। किसको? वह जो विकल्पात्मक वृत्ति महाव्रत 28 मूल गुण की जो कोई भी वृत्ति परिणति में आ खड़ी हुई है, उसको मैं मन वचन काया की तरफ के अपने ढलान को, उस तरफ की प्रवृत्ति को छोड़कर संशुद्धि पूर्वक उनको सम्यक प्रकार से तजता हूं, छोड़ता हूं, त्यागता हूं। अब कैसे त्यागते हैं वो यहां बात आती। एक बात तो कह दी, अब कहते हैं सामायिक शब्द से चारित्र कहा है। लो, टीकाकार मुनिराज स्वयं फरमाते, अपन ने वहां पढ़ा था, वहां सामायिक के साथ चारित्र ब्रैकेट में लिखा था ना, तो ब्रैकेट में कहां से आ गया? मनमर्जी से कुछ नहीं आता है ना। एक भी शब्द मनमर्जी से नहीं आता है कि मन में आया तो लिख दिया। टीकाकार मुनिराज ने खुलासा किया है, उस बात को यहां रेडी रेफरेंस के लिए लिख दिया है, तत्काल अपने ख्याल में रहे वो बात। देखो, सामायिक शब्द से चारित्र कहा है कि जो चारित्र सामायिक छेदोपस्थापन और परिहार विशुद्धि नाम के 3 भेदों के कारण 3 प्रकार का है। सामायिक माने स्वरूप में एकाग्रता, स्वरूप की लीनता, इसी को सामायिक कहो, इसी को चारित्र कहो। इसी के भेद रूप 3 भाव कहे। सामायिक स्वयं, छेदोपस्थापना माने उसमें जो स्वरूप लीनता में जो कसर रह जाए
यानी छेद हो जाए तो फिर स्वरूप में अपने को पुनः स्थापन करना, छेदोपस्थापन। और परिहार विशुद्धि नियम रूप भाव। मेरे तो एक ही नियम है, काय का नियम है, स्वरूप में रहने का नियम है। वह परिहार विशुद्धि नाम के 3 भेदों के कारण 3 प्रकार का है। अब क्या कहते हैं? अब बड़ी गजब की बात है, समझना धीरे से। मैं उस चारित्र को निराकार करता हूं। वह जो चारित्र, यानी ये जो चारित्र संबंधी सविकल्प दशा, उसको निर्विकल्प करता हूं। निराकार करता हूं ना, निर्विकल्प करता हूं। चारित्र में जो कोई भाव है, वो जो विकल्पात्मक भाव है, उसको छोड़ करके मैं निर्विकल्पता में आता हूं। ऐसा कहा, निराकार करता हूं। अथवा, और सुनो, अथवा मैं जगन्य रत्नत्रय को उत्कृष्ट करता हूं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो मेरी परिणति में है ही, वह अभी जगन्य भाव रूप है, उसको मैं अपने स्वरूप की एकाग्रता की उग्रता से उत्कृष्ट करता हूं। या तो एक प्रकार ये लेना, इसमें 2 बातें क्यों कही वो भी समझना है कि जब 6वें गुणस्थान वाली भूमिका है तो वहां भी व्यवहार से उसको चारित्र कहते हैं, वहां भी सामायिक छेदोपस्थापन और परिहार विशुद्धि शब्दों का प्रयोग होता है। तो वे सविकल्प दशाओं को छोड़कर निर्विकल्पता करता हूं। एक तो ये प्रकार कहा। और चारित्र, अब अंदर का ही मामला ले लो। अभी मेरे जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जगन्य परिणति वर्तती है, उसी को मैं उत्कृष्ट करता हूं। 2 प्रकार आ गए पकड़ में। ये टीकाएं हैं, बहुत अद्भुत अद्भुत हैं। ये तो गुरुदेव श्री ने उनके अर्थ खोल दिए तो अपने यहां आ जाते हैं समझ में, नहीं तो ये अर्थ समझना वास्तव में मुश्किल काम है। यानी व्याकरण वाला तो इसको पकड़ ही नहीं सकता, वो व्याकरण ही लगाता रह जाएगा, भाव रह जाएगा। ये थोड़ा क्रम बिठा के रखना चंद्रकांत जी भाई साहब, ये क्रम अपन पकड़ के रखना जो क्रम में बात चलती आई है। क्रम छूटा तो बात अपनी थोड़ी सी वो समझने में ढील रह जाएगी। देखो फिर दोबारा से लेते हैं। परम तपोधन कहा, मुझे परम तपोधन को भेद विज्ञानी होने पर भी पूर्व संचित कर्म के उदय से, चारित्र मोह के उदय से जो कोई भी दुष्चारित्र होए उस सब को मैं मन वचन काया की संशुद्धि नाम मन वचन काया की तरफ के लक्ष्य को छोड़ करके उस सब दुष्चारित्र को तजता हूं। ठीक है, तो तजता हूं तो कैसे के आगे बात करते हैं। सामायिक शब्द जो आचार्य कुंद भगवान ने इस सूत्र में लिया तो कहा कि सामायिक शब्द से चारित्र जानना। तो जो चारित्र सामायिक छेदोपस्थापन और परिहार विशुद्धि नाम के 3 भेदों के कारण 3 प्रकार का है। तो मैं उस चारित्र को निराकार करता हूं। निराकार करता हूं यानी सविकल्प से निर्विकल्प करता हूं, साकारपने से निराकार करता हूं, सविकल्प से निर्विकल्प करता हूं। तो अब सविकल्प में कौन सा लेंगे? जो व्यवहार चारित्र भाव है, उस व्यवहार चारित्र भाव को छोड़कर स्वरूप की लीनता रूप भाव में आकर के मैं निर्विकल्प चारित्र को प्राप्त करता हूं। एक तो ये बात कही। अथवा
जगन्य रत्नत्रय को उत्कृष्ट करता हूँ। यानी मेरी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो भाव वर्त रहा है वह अभी जगन्य है। जितना अभी जगन्य है, जगन्य ही कहा क्योंकि उत्कृष्ट करना है, तो जगन्य है उसको उत्कृष्ट करता हूँ। अब आगे ये इतनी बात, एक एक बात आगे चलेगी। अब नव पदार्थ रूप पर द्रव्य के श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप रत्नत्रय साकार नाम सविकल्प है। स्पष्ट करते हैं साकार क्या है और निराकार क्या होता है। नव पदार्थ रूप पर द्रव्य के, यानी यहाँ 9 पदार्थ 9 तत्व कहो, 7 तत्व 9 पदार्थ कहते हैं ना, तो उसमें पुण्य पाप शामिल कर लो। तो जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रम, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, ऐसे ये इनका जो भेद रूप श्रद्धान, इनका जो भेद रूप ज्ञान और इस संबंधी जो मेरी आचरण वृत्ति, वह सब ही व्यवहार रत्नत्रय रूप साकार नाम सविकल्प है। आगे बात स्पष्ट। 9 पदार्थ की भेद रूप श्रद्धा, परद्रव्य शब्द डाला है उसमें, ये नियम साथ चलता है ना। तो 9 पदार्थ रूप परद्रव्य, क्योंकि 9 पदार्थ के जितने भेद हैं वे सब परद्रव्य में गिने गए। जीवादि बहत कच्चम उपादेयम अपणो अप्पा, हेयम माने परद्रव्य कहे गए, वहीं से मिलाओ। तो 9 पदार्थ रूप परद्रव्य के उनका जैसा स्वरूप है वैसा जानना, मानना और उस रूप वृत्ति, ये श्रद्धान ज्ञान आचरण रत्नत्रय तो कहा, पर ये सविकल्प साकार भाव है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस अपने निराकार स्वरूप निर्विकल्प अपने ज्ञायक परमात्मा का आलम्बन लेता हुआ उसे निज स्वरूप के श्रद्धान, निज स्वरूप का ज्ञान, निज स्वरूप के अनुष्ठान रूपता से ये यहाँ स्वभाव रत्नत्रय के स्वीकार नाम अंगीकार द्वारा निराकार यानी शुद्ध करता हूं। लिखा है क्या करता हूं? वो तो है, वो उसको ही है जिसको स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान आचरण है, तो उसको मैं छोड़ता हूं। 9 पदार्थ के भेद रूप श्रद्धान को, उसके जानपने को, उधर के बाहर की प्रवृत्ति को मैं छोड़ता हूं और निज स्वरूप के श्रद्धान ज्ञान और आचरण में प्रवर्त होता हूं। स्वीकार नाम उसमें प्रवर्त, अंगीकार नाम उसमें ही प्रवृत्ति करता हुआ निराकार नाम शुद्ध करता हूं, ऐसा इसका अर्थ है। बोलो, आया स्पष्ट? समझ में आई ना बात? और दूसरी रीति से कहें तो अब थोड़ा बारीक है। अब थोड़ा, एक तो अपन ने देखा इसमें 2 प्रकार कहे। एक तो पहले सामान्य बात कही, मन वचन काया की संशुद्धि से उन सब विकल्पात्मक भावों को सम्यक प्रकार से तजता हूं, त्यागता हूं, छोड़ता हूं। कही थी बात, तो उसमें क्या मुख्य बात लेना ब्लैक बोर्ड पे लिखने लाए। मन वचन काया की संशुद्धि माने मन वचन काया के प्रति का झुकाव, लगाव और उस तरफ की वृत्ति को छोड़कर। तो वहां जब मन वचन काया के तरफ की वृत्ति छूटेगी तो उपयोग कहाँ जाएगा? स्वरूप में आएगा। तो स्वरूप में आएगा तो क्या उपजेगा? चारित्र उपजेगा, निर्विकल्पता उपजेगी, शांति उपजेगी, आनंद उपजेगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब कहते हैं कि ये जो चारित्र है इसके 3 प्रकार कहकर सामायिक कहा ना, चारित्र, छेदोपस्थापन और परिहार विशुद्धि, ये 3 प्रकार के भेद से 3 प्रकार का है। मैं उसे निराकार करता हूं।
एक तो कहा मैं निराकार करता हूं, तो निराकार करता हूं उसकी बात में कहा कि ये जो पर द्रव्य 9 पदार्थ रूप पर द्रव्य का श्रद्धान ज्ञान और आचरण है, उसको छोड़कर निज स्वरूप के श्रद्धान ज्ञान और आचरण में वर्तन करता हूं। इस प्रकार मैं दोषों को त्यजता हूं, आत्मगत दोषों को त्यजता हूं। दूसरी विधि, दूसरी बात, मैं भेद उपचार चारित्र को अभेद उपचार करता हूं और अभेद उपचार चारित्र को अभेद अनुपचार करता हूं। हो, ये बहुत गंभीर चर्चा है। देखो विमल भाई क्या कहते हैं, मैं भेद उपचार चारित्र को अभेद उपचार करता हूं और अभेद उपचार चारित्र को अभेद अनुपचार करता हूं। ऐसा त्रिविधि सामायिक को यानी कि चारित्र को उत्तरोत्तर स्वीकृत अंगीकृत करने से, उत्तरोत्तर ऊपर ऊपर बढ़ते हुए, स्वीकृत अंगीकृत माने उसमें प्रवृत्ति करते हुए, सहज परम तत्व में यह अपने ज्ञायक निज स्वरूप में अविचल स्थिति रूप सहज निश्चय चारित्र होता है। इसमें जो अविचल माने स्थिति जो इसकी, इसमें लीनता की धारा फिर चलित ही ना होए, चलित ही ना होए। क्या मुनिराजों ने, पांचवें काल के यह दिगंबर संतों ने क्या क्या बातें करी हैं। वे कहते हैं अमृत चंद्र आचार्य, मेरे महादुख संकट निकट है, मैं उसको जड़ मूल से निकंदन करने के लिए मैंने कमर कसी है। प्रवचन सार यहाँ ये पद्म ब्रह्मधारी देव कहते हैं कि मैं अविचल स्थिति रूप निश्चय चारित्र में वर्तन करता हूं जो चलित ही नहीं हुए, पूर्णता की प्राप्ति हो, पूर्णता की प्राप्ति, उस बात की बात करी गई है यहां। क्या अंदर में स्वरूप की भावना, स्वरूप की महिमा, उसमें लीनता, लीनता में उग्रता कितनी होगी मुनिराजों को, और होती ही है, उसी का नाम मुनिराज होता है। स्वरूप की उग्रता में, लीनता में वर्तते हैं वे मुनिराज होते हैं। बाहर के आचरण में वर्तते हैं, उन्हें उपचार से मुनि कहने में आया है। मुनि तो स्वरूप की रमणता में होते हैं, उसे मुनि कहते हैं। लो इधर ही शब्द पढ़ो, अभेद में भेद उपचार चारित्र को लो। ये जो व्रतादि के विकल्प वाला भेद उपचार चारित्र है, उसको छोड़ता हुआ मैं अभेद उपचार करता हूं। अभेद उपचार करता हूं यानी व्यवहार रत्नत्रय परिणति, व्यवहार विकल्पात्मक वृत्ति, व्यवहार व्रतादि के विकल्प को छोड़ करके ये भेदोपचार चारित्र। भेदोपचार चारित्र किसे कहा? भेदोपचार चारित्र किसे कहा? एक तो भेद रूप है, दूसरा उपचार रूप है। कैसा भेद है उसमें? कैसा भेद है कि आत्मा से भिन्न वाला भेद है। पकड़ना एक एक शब्द कीमती है। भेद उपचार कहा तो भेद उपचार और चारित्र तीन शब्द आए। भेद माने आत्मा से दूर वर्तने का भेद, आत्मा से भेद। उपचार माने चारित्र नहीं, उसे उपचार से चारित्र कहा, सो इसका नाम हुआ उपचार चारित्र। भेद उपचार चारित्र
यानी विकल्पात्मक व्रतादि के विकल्पों को छोड़कर मैं अपनी परिणति को अभेद उपचार करता हूं। ये अभेद उपचार क्या होता है कि वह तो मेरे आत्मा से भिन्न रूप भावों में भेद में वर्तती हुई परिणति थी, उसको चारित्र कहते हैं। वह भेद उपचार चारित्र है, भेद उपचार चारित्र है। और अभेद उपचार चारित्र स्वरूप में लगी हुई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की तीन भेद वाली अभेद परिणति। तीन भेद हुए कि नहीं? दर्शन, ज्ञान, चारित्र। श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र। श्रद्धान, भान, लीनता। तीन भेद बने के नहीं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। दर्शन, ज्ञान, चारित्र कौन सा अभेद? आत्मा का ही एक अभेद, आत्मा का ही श्रद्धान, उसका ही भान, उसमें ही लीनता, ऐसा अभेद भाव। अब ये जो अभेद भाव है, इस अभेद भाव में तीन भेद हैं। अभेद भाव है ना, ये है चारित्र का ही भाव, लेकिन अब ये निश्चय चारित्र का भाव, लेकिन इसमें तीन भेद पड़ रहे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो इसको कहा अभेद उपचार चारित्र। अरे मैं इस भेद रूप भाव को भी छोड़कर आत्मा को आत्मा से अभेद करता हूं, ये अभेद अनुपचार चारित्र। वे जो तीन भेद हैं दर्शन, ज्ञान, चारित्र के, वे भेद भेद में रहते हैं। मैं तो अपनी स्वरूप की एकाग्रता की अत्यंत उग्रता में, अत्यंत उग्रता जो अविचल स्थिति रूप है, मैं उस आत्मा से इस आत्मा को, दो आत्मा, अरे एक त्रिकाली गायक परमात्मा से अपनी वर्तती हुई उपयोग धारा को तल्लीन करता हूं, उग्रता से एकाग्र करता हूं। ये अभेद अनुपचार चारित्र। बोलो, टीका पढ़ते ही लगे कि क्या क्या कहना चाहते हो महाराज आप। कितनी बात करी जीतू भाई, देखो भेद उपचार से, भेद उपचार चारित्र को अभेद उपचार करता हूं और अभेद उपचार चारित्र को अभेद अनुपचार करता हूं। अब काय का उपचार? ये तीन भेद का उपचार भी नहीं, इतनी उग्रता से लीनता में, वह स्वरूप की लीनता में उपयोग ऐसा चिमट गया है कि अविचल स्थिति को प्राप्त है। इसका नाम है अभेद अनुपचार। ऐसी त्रिविध सामायिक को इस तीन प्रकार की सामायिक कही। सामायिक नाम चारित्र बताया, तीन प्रकार का। तीन प्रकार आया ना, भेदोपचार, अभेदोपचार और अभेद अनुपचार। ऐसी त्रिविधि, तीन विधि रूप चारित्र को उत्तरोत्तर 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 उत्तर उत्तर, ऊपर ऊपर, ऊंचा ऊंचा, स्वीकृत अंगीकृत माने प्रवृत्ति करता हुआ सहज परम तत्व में स्वाभाविक अपने निज स्वभाव संपदा में अविचल स्थिति रूप सहज निश्चय चारित्र होता है। स्वाभाविक निश्चय चारित्र होता है कि जो निश्चय चारित्र निराकार तत्व में लीन होने से निराकार चारित्र है। मिलाओ, ऊपर से मिलाओ, उससे सूत्र से मिलाओ।
सूत्र क्या कहता है, हरि गीत से मिला लेते ना, अपने को सरल पड़ेगा। करूं छू निराकारज समस्त चरित्र जे त्रय विधनु। लो टीकाकार कितना गजब अर्थ करते हैं। ये जो समस्त रीति से मैं निराकार ही करता हूं, अब उस चारित्र भाव को जो 3 विधि से, त्रयविध का, त्रयविध आ गई ख्याल में, 3 विधि आ गई ख्याल में। एक तो यही बात आई कि श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप सविकल्पता से निर्विकल्पता, ये एक भाव। दूसरा भेद उपचार चारित्र से अभेद उपचार चारित्र, और अभेद उपचार चारित्र से मैं अभेद अनुपचार चारित्र को अंगीकार करता हूं। अविचल स्थिति रूप, अविचल स्थिति। अविचल स्थिति किसे कहा? जो अपन भाषा जिसे बोलते हैं श्रेणी आरोहण, अविचल स्थिति। तो महाराज 5वें काल में भरत क्षेत्र में बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची करते हो। बोले हम ऊंची ही करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य भी ऊंचा है, काम भी ऊंचा है, और जो होने योग्य है वो होता है। बातें हम छोटी मोटी करते नहीं, क्योंकि हम चीज छोटी मोटी नहीं, और हमारा जो लक्ष्य है वो भी छोटा मोटा नहीं। पूर्णता का लक्ष्य है, और पूर्णता के लक्ष्य से ही हमने यहाँ मुहूर्त नाम मोक्ष मार्ग की शुरुआत करी है। हम तो ऐसी ही बातें करते हैं। आपने कह दिया वहां अमृतचंद्र आचार्य ने कि हमने जड़ क्या मूल से निकंदन करने को, इसको मूल से निकंदन करने को कमर कसी है। यहां भी वही बात कही। इसी संदर्भ में मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव एक श्लोक, जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, प्रवचन सार का 12वां श्लोक, अपन श्लोक पढ़ते हैं फिर श्लोकार्थ पढ़ते हैं। श्लोक भी बहुत ही द्रव्यानुसारि चरणं चरणानुसारी द्रव्यं मिथोद्रयमिदं ननु सव्यपेक्षम् तस्मान्मुमोक्ष अधिरोहतु मोक्ष मार्गम् द्रव्यं प्रतीत यदि वा चरणं प्रतीत्य। अर्थ है, देखो इस प्रकार प्रवचन सार की अमृतचंद्र आचार्य देव कृत तत्व दीपिका नाम की टीका में 12वां श्लोक द्वारा कहा है। चरण द्रव्यानुसार होता है। हाँ, चरणान योग सूचक चूलिका के प्रारंभ में चरणान योग सूचक चूलिका को खोलने की चाबी है। ये 12वें श्लोक की चाबी लगाओ तो चरणान योग सूचक चूलिका की 75 गाथाएं वे आपको उनका सही और असली स्वरूप समझ में आता है इस श्लोक की चाबी से। चरण द्रव्यानुसार होता है और द्रव्य चरणानुसार होता है। अब यहां समझ लेना जरा, द्रव्य किसे कहा और चरण किसे कहा। चरण माने जो आत्मा के आराधक को विकल्पात्मक उसकी भूमिका के विकल्प रूप जो शुभ आचरण रूप वृत्ति है उसे चरण कहा है ना। और द्रव्य किसे कहा कि द्रव्य उस आत्मा आराधक के निरंतर वर्तने वाली बढ़ती हुई शुद्ध परिणति है, उसे द्रव्य कहा। यहां द्रव्य त्रिकाली को नहीं लेना है। द्रव्य माने द्रव्य स्वरूप के आलम्बन से आत्मा के आराधक को जो शुद्ध परिणति की धारा वृद्धिंगत है वो तो बढ़ ही रही है,
तो वृद्धिंगत शुद्ध परिणति की धारा को द्रव्य कहा, और अभी जितनी कमजोरी से जो कुछ विकल्पात्मक शुभ आचरण रूप वृत्ति है उसको यहाँ चरण कहा है। ठीक है, अब समझते हैं। चरण द्रव्यानुसार होता है, यानी वह जो भूमिका में वर्तती हुई विकल्पात्मक वृत्ति स्वरूप की वर्तती हुई परिणति के अनुसार होती है, और शुद्ध परिणति उसका माप या उसकी प्रगटता बाह्य में वर्तते हुए वृत्ति रूप विकल्पों से होती है। आ गई स्पष्ट? दोबारा, चरण द्रव्यानुसार होता है। द्रव्य शब्द लिखा है, यहां शुद्ध परिणति लिख लो, और चरण माने शुभ विकल्प लिख लो, शुभ विकल्प रूप वृत्ति। ठीक है, अब देखो मुनिराज को लगा लेते हैं। तो मुनिराज की भूमिका में 5 महाव्रत 28 मूल गुण रूप जो शुभ विकल्प वृत्ति है वह उनकी 3 कषाय की अभाव रूप शुद्ध परिणति अनुसार होती है, और द्रव्य चरणानुसार होता है, यानी बाह्य में नग्नता और 5 महाव्रत 28 मूल गुण का जो बाह्य में वृत्ति आदि दिख रही है वह उस काल में वहां पर शुद्ध परिणति उसके अनुसार चल रही, 3 कषाय की अभाव रूप। तो चरण माने शुभ विकल्प रूप वृत्ति शुद्ध परिणति अनुसार होती है, और शुद्ध परिणति विकल्पों का जो बाह्य में प्रवर्तन है उस अनुसार होती है। इस प्रकार वे दोनों परस्पर अपेक्षा सहित हैं। 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप परिणति, तो देशव्रत आदि का चरण, देशव्रत आदि का चरण, प्रतिमा आदि का, तो 2 कषाय चौकड़ी के 2 कषाय की चौकड़ी की अभाव रूप शुद्ध परिणति। ऐसे ही हुआ ना। ऐसे 1 कषाय की अभाव रूप परिणति, 1 कषाय की अभाव रूप शुद्ध परिणति, तो यहाँ भक्ति और पूजा आदि की व्यवहार विकल्प रूप वृत्ति। व्यवहार पूजा या जो पूजा भक्ति दान आदि की वृत्ति, तो 1 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप परिणति। हो गया, मिलान हो गया। तो द्रव्यानुसारी चरणम, चरणानुसारी द्रव्यम, बस। और ये यदि नहीं होए तो चरणानि योग का एक अक्षर लिखा नहीं होएगा। चरणानि योग में जो व्रतों का वर्णन है वो यदि ये वाली बात न होती, कैसा कि चरण द्रव्यानुसार होता है, तो फिर चरण द्रव्यानुसार माने वाह व्यक्ति विकल्प की वो जो कुछ लिखी गई है वो अंतरंग शुद्ध परिणति को बताने के लिए लिखी गई है। ये दोनों परस्पर अपेक्षा सहित हैं, इसलिए या तो द्रव्य का आश्रय करके अथवा तो चरण का आश्रय करके, यानी या तो कहा ना यशवंत भाई, उसका अर्थ है कि दोनों साथ साथ वर्तते हैं। या तो माने इसमें दौड़ जाओ तो फिर द्रव्यानुसारी चरणम और चरणानुसारी द्रव्यम सिद्ध नहीं होएगा। या तो का मतलब है कि कभी 2 प्रकार की परिणति है ना। अंतरंग शुद्ध परिणति है वह स्वरूप के आश्रय से चलती हुई, और बढ़ती हुई शुद्ध परिणति में घटती हुई विकल्प परिणति। तो दोनों का आश्रय करके मुमुक्षु नाम ज्ञानी मुनि मोक्ष मार्ग में आरोहण करो, माने इस प्रकार वे मोक्ष मार्ग में आरोहण करते हैं। ये चर्चा हुई। गुरुदेव श्री के व्याख्यान के बिंदु अपन आगे की स्वाध्याय में देखें।